गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत में मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 8 बिस्तरों का खुसूसी वार्ड तैयार किया गया है। सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने तैयारियों के हवाले से जानकारी दी है। जो ट्रांसफ़र जैसे होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिस हिसाब से हमने कोविड में देखा है, उस हिसाब से वो सिक्रीशन से ट्रांसफ़र हो सकता है। जो टिपिकल स्किन लीजन्स होते हैं मंकी पॉक्स में, वो लीजन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो अगर किसी इंसान को कांटेक्ट में आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन या कट बॉडी के ऊपर कोई कट हो उसमें कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ से वायरल इन्फेक्शन सामने वाले व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। इस हिसाब से वो स्प्रेड होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड करीबन 14 से 21 दिन का है। और ये हाई ग्रेड फीवर के साथ टिपिकल वायरल इन्फेक्शन और स्किन लीजन, ये सब मिलके अगर ये प्रेजेंटेशन होता है तो मंकी पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं। और ख़ास करके उन लोगों को कि जो लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री हो या जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, अगर आप किसी के भी संपर्क में आए हो तो अच्छे से सावधान हो जाना है, ध्यान रखना है, जिसकी वजह से अगर वो जिसके संपर्क में आप आए हो अगर वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव होता है तो आपको होने का चांस रहता है। और अगर हम खुद ध्यान रखेंगे तो फैमिली में उसका स्प्रेड होने से बचा सकेंगे। आज की परिस्थिति में गुजरात में एक भी दर्दी नहीं है और पूरे कंट्री में सिर्फ 4 दर्दी है, लेकिन हमको कोई पैनिक नहीं होना है, सावधान होना है, ध्यान रखना है। उसमें इस कंडीशन में भी हम अगर अच्छे से मास्क पहनेंगे तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो डिजीज़ स्प्रेड होता है वो हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं और हम किसी और को इन्फेक्शन नहीं होने दें। इस हिसाब से ये चेन तोड़ सकते हैं। इसके बारे में चिंता करने की नहीं है, सावधानी बरतनी है। जहाँ तक सिविल की तैयारी की बात करें तो यहाँ हमारे पास D9 वार्ड में अभी फ़िलहाल हमने 8 बेड्स 4-4 के 2 कैबिन्स हमने अलहदा आइसोलेट रखी है, जिसके अंदर सारी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वेंटिलेटर से लेकर मल्टीपेरा मॉनिटर, सारी ड्रग्स अवेलेबल है।